मॉम, मुझे ये सब कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा। अब पुत्र तुझे क्या बुरा लग रहा है? प्रीता का इस घर में आना, इस घर के आसपास रहना, इस घर में रहना, मुझे ना बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आती है और वो फीलिंग अच्छी नहीं है। मुझे प्रीता का इस घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब प्रीता हमारे आसपास होती है, हमारे घर में होती है, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? कैसा अजीब सा सवाल है ये मॉम। मॉम, आप शायद भूल रही हैं, प्रीता की याददाश्त चली गई है। पहले की बात और थी, लेकिन अब तो उसे कुछ याद नहीं है ना। तो किस हद से वो इस घर में आती है और सारे फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सब उसके अपने हो। हर बात में इंटरफियर करती है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब वो किस हक से करती है। कौन है हम लोग उसके? और आज तो उसने हद ही कर दी। उसने कितना मारा शौर्य को। इस तरह से कोई मारता है? शौर्य कोई बच्चा नहीं है जिसे इस तरह से मारा जाए। बड़ा हो गया है वो, और बड़े बच्चों को इस तरह से मारा नहीं जाता मॉम। उन्हें समझाया जाता है। मारने से तो वो और बिगड़ जाते हैं और जिद पे आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया जाए। ये बात क्या भाभी को समझ में नहीं आ रही थी जो उसने प्रीता को इतना हक दे दिया? पुत्र उसे समझ आता है, इसलिए वो प्रीता का साथ दे रही है, समझी? प्रीता का साथ तो भाभी हमेशा से देती आई है, लेकिन भाभी को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? प्रीता का साथ देते देते वो शौर्य के खिलाफ हो रही है। क्या सोचेगा शौर्य कि उसकी बड़ी माँ एक अनजान औरत को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। एक अनजान औरत से कह रही है उसे इस तरह से बिहेव करो जैसे वो तुम्हारा बेटा हो। शौर्य की नजरों में प्रीता एक अनजान औरत है। रिमेम्बर मॉम, शौर्य पे क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एक अनजान औरत ने उसे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत किया, मारा, और बेचारा शौर्य चुपचाप मार खाता रहा। आपको नहीं लगता मॉम ये सब जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, शौर्य गलत है, प्रीता गलत नहीं है, वो सही है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप सब लोग तो हमेशा से प्रीता का साथ देते हो और देते रहोगे। मॉम, मैं इस घर की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ। कभी आपने मेरा साथ दिया है? नहीं। जब बात मेरे और प्रीता के बीच में आती है ना, तो आप भी प्रीता का ही साथ देते हो। मॉम, एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, मैं जो भी करूँगी ना इस घर की भलाई के लिए करूँगी। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों के साथ गलत कभी नहीं करूँगी और ना किसी को गलत करने दूंगी। और आज भाभी ने तो कमाल कर दिया, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीता को दे दी है। ऐसे बिहेव करे जैसे प्रीता इस घर की बहू है। और ये बात सुन के तो प्रीता के पर निकल आए हैं। वो तो एक्चुअली ऐसे शौर्य के साथ बिहेव कर रही है जैसे वो शौर्य की सगी माँ हो और इस घर की बहू। करीना दी, प्रीता ही शौर्य की माँ है। इस वक्त ना भाभी घर में लोग बैठे हुए हैं, पूजा का माहौल है, इसलिए मुझे आपसे बहस नहीं करनी। लेकिन मेरी नजरों में प्रीता शौर्य की माँ नहीं है। But I have to tell you something, भाभी, you amaze me। प्रीता के आते ही आप निधि को भूल गई। बाय द वे, आपको निधि याद है ना, जिसे आप शौर्य की माँ बुलाती थी, इस घर की बहू? अचानक से उसे भूल गई। प्रीता के आने के बाद तो आप निधि के साथ आप सब लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। निधि को दूध में से मक्खी निकालते ना, वैसे निकाल के फेंक दिया आपने। आप बार बार कह रही हैं कि प्रीता शौर्य की माँ है। नहीं भाभी, प्रीता शौर्य की माँ नहीं है। दो मिनट में आता हूँ। मैं मानती हूँ प्रीता ने शौर्य को पैदा किया है, लेकिन 20 सालों तक पाला निधि ने। तो मेरी नजरों में ना पैदा करने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। भगवान में बहुत बिलीव करती है ना,
कृष्ण भगवान, उन्हें पैदा देवी माँ ने किया था, लेकिन पाला यशोदा माँ ने था। इसीलिए वो यशोदा के नंदलाल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए मेरी नजरों में निधि शौर्य की माँ है। Am I clear? एक मिनट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने लोग हैं घर के अंदर, ये जो घर का डिस्कशन है ना, ये लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल शौर्य वाले केस को खत्म करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में और मेहमान हैं, पंडित जी हैं, उनको विदा करना जरूरी है। पहले उनको विदा कर लेते हैं, उसके बाद शांति से बैठ करके पूरा परिवार डिस्कशन कर लेगा इन रिश्तों को कैसे निभाना है। सही कह रहा महेश, चुप हो जाओ, चलो। वो पंडित जी नजर नहीं आ रहे, मैं पंडित जी को देख के आती हूँ। जरूरत नहीं है, वो पंडित जी फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गए थे, शायद लॉन में होंगी, मैं बुलवा लेता हूँ। लेकिन ये रीता अभी तक क्यों नहीं आई? प्रीता तो यही कह के गई थी कि थोड़ी देर में आ रही है, बस आती ही होगी। निधि, शौर्य कहाँ है? मेरे दिल में। बहुत अच्छी बात है, माँ के दिल में उसका बच्चा होना ही चाहिए, लेकिन अभी कहाँ है? तुम पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं कहाँ? घर में। किसके घर में? करण के घर में। I mean, लूथरा हाउस में। इसका मतलब तुम अपने घर में नहीं हो, राइट? किसी और के घर में हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इंसान ये सब ना अपने घर में करता है, दूसरों के घर में नहीं करता। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या गलत किया? जो तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहे जो मर्जी करती, पर इतनी क्रूएल्टी से ना शौर्य को मारती नहीं। तो क्या करती तुम? उसे सबक सिखाने के लिए क्या करती? हाँ, सबक। रहने दो निधि, अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम बहुत पहले कर चुकी होती। तो आज जो हो रहा है ना, वो होता ही नहीं। जो मैंने किया वो भी मुझे नहीं करना पड़ता, जो शौर्य ने किया वो भी वो नहीं करता। अरे शौर्य ने जो मर्जी किया, पर तुम्हें किसने हक दिया शौर्य पे हाथ उठाने का, उसे इस तरह स्केल से मारने का? तुम जानती हो वो एक एक स्केल जो शौर्य के हाथ पे लगी है ना, वो मेरे दिल पे लगी है, मेरी ममता को लगी है। निधि, अगर तुम्हारी ममता सही होती ना, तुम्हारे अंदर की माँ सही होती, तो शौर्य को उसकी पहली गलती पर ही सबक सिखा देती।